वेलकम बैक दोस्तों। यूरी जब वहाँ पर मिस्टर संग का वेट कर रही थी क्योंकि मिस्टर संग किसी कारण से चले गए थे, तभी वहाँ पर सुकु आती है जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। और वो आते ही यूरी को एक जोरदार थप्पड़ खींच कर लगाती है और उससे कहती है कि तुमने तो से बात नहीं आती हो ना, मेरे सामने मिस्टर संग को सीड्यूस कर रही थी, तुम्हें जरा सा भी कोई शेम फील नहीं होता है। पर वहाँ पर यूरी अब गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ये स्लैप लगाने की, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और जो भी तुम सोच रही हो वो सब कुछ गलत है, मुझे तुम्हारे फियांसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जरा सा भी। फिर उसके बाद वहाँ पर सुकु कहती है अब यही होगा कि तुम्हारे लिए जो भी तुमने अभी कुछ कहा है वही सब सच हो, क्योंकि अगर आगे मुझे पता चला कि तुम मिस्टर संग के लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की या उनके लाइफ में घुसने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम अपने बच्चे का यूज़ करने का सोच रही हो मिस्टर संग को अपने लाइफ में लाने के लिए, तब ये प्लान भी तुम अपना भूल जाओ, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगी और ना ही मिस्टर संग की मॉम होने देंगी ऐसा कभी। तो वहीं अब दूसरी साइड देखते हैं जहां मिस्टर संग अपनी मॉम से मिलने के लिए आए थे और आज फाइनली मॉम उन्हें खुले बता देती हैं कि उनका रिलेशन के बारे में, जो भी यूरी के साथ उनका रिलेशन था उसके बारे में वो उनको अच्छे से पता है और वो उनका क्या चल रहा है ये सब भी। पर वहाँ पर मॉम आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए नहीं मिली थी मिस्टर संग से, क्योंकि आज वो उन्हें बताती हैं कि जो भी तुम्हारा रिलेशनशिप यूरी के साथ है उसको ख़त्म कर दो, तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मेरे सामने वो नाटक करने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कि मेरे सामने अगर तुम दिखाओगे कि तुम्हारा का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और मैं इस बात को मान लूँगी, तब ये भूल जाओ तुम, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम्हारे रग रग से मैं वाकिफ हूँ। और ये रहा तुम्हारी यूरी का मेडिकल रिपोर्ट, वो प्रेग्नेंट थी पर मैं इस मैटर को खुद ही सुलझा लूँगी, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मैटर में ना पड़ो। और जब मिस्टर संग को ये बात पता चलती है कि यूरी प्रेग्नेंट थी और उन्होंने उसे ये बात नहीं बताई, तब उन्हें बहुत बुरा लगता है। और वहाँ पर वो अपनी मॉम पर भी गुस्सा कर रहे थे कि आखिर उन्होंने यूरी के साथ क्या किया है और उनके बच्चे के साथ, जिस पर उनकी मॉम उनका चेहरा का रंग देखकर ही बता देती हैं कि तुम जो सोच रहे हो वैसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी यूरी ने ही ये कदम खुद उठाया था और मेरे लिए भी यही अच्छा है। फिर अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर आज सुकु और मिस्टर संग का एंगेजमेंट होने वाला था और वहाँ पर सुकु बहुत ज़्यादा ही खुश थी और उन्हें तो ये लग भी नहीं रहा था कि वहाँ पर यूरी आएगी। पर वहाँ पर यूरी को वो देखकर बहुत ज़्यादा शॉक भी होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूरी आज हॉस्पिटल गई हुई होगी, पर वो तो मिस्टर जिन के साथ वहाँ आई हुई थी उनके एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। पर कहती है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका एंगेजमेंट यहाँ पर बर्बाद करने नहीं आई हूँ। जिस पर यूरी और सुकु का बात संग यूरी और सुकु से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग किस हॉस्पिटल के जाने के बाद कह रही हो, जिस पर वहाँ पर सुकु कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लग रहा था कि यूरी कुछ दिन से बीमार है, इसी वजह से मैंने उससे कहा था हॉस्पिटल जाने के लिए। और तभी वहाँ पर मॉम आती हैं और सुकु को अपने साथ लेकर चली जाती हैं, क्योंकि उनको उससे कुछ काम था। और फिर उसके बाद उनके पीछे पीछे मिस्टर जिन भी जाते हैं किसी वजह से। और जब अब यूरी और मिस्टर संग अकेले होते हैं तब मिस्टर संग उसे पूछते हैं कि आखिर तुम मुझसे क्यों छुपाई ये बात कि तुम प्रेग्नेंट हो। और वहाँ पर यूरी उनसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देती तब तुम क्या कर लेते, क्या तुम सुकु के साथ अपना एंगेजमेंट तोड़कर मुझसे शादी कर लेते। और उस पर मिस्टर संग वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और यूरी उनका चुप्पी अच्छे से समझ पाती है और कहती है उनसे कि तुमसे मैं कुछ भी उम्मीद भी नहीं कर रही थी, पर ये मैटर मेरा पर्सनल है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इसमें ना पढ़ो। और ये सुनकर मिस्टर संग उससे कहते हैं पर्सनल, मैं तुम्हारा पर्सनल नहीं हूँ। और यही सब बात जब यूरी उनसे कह रही थी तभी उनका तबीयत खराब होने लगता है और उनके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द उठता है। और ये देख कर वहाँ पर मिस्टर संग थोड़ा घबरा जाते हैं और वो तुरंत यूरी को हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे। पर तभी वहाँ पर सुकु आती है और कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, आज हमारा एंगेजमेंट है, तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। और वहाँ पर सुकु ये सवाल भी पूछती है कि तुम्हें अभी चूज़ करना होगा मुझे या तुम इसे यूरी को चूज़ करना चाहते हो। जिस पर वहाँ मिस्टर संग उसे कहते हैं कि अपना ये सब तमाशा करना बंद करो और मुझे तुम्हारी हरकत अच्छे से समझ में आ रही है, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था ना, फिर भी तुम अपनी ये सब ट्रिक से बाज नहीं आओगी ना। यूरी के साथ जा रहा हूँ, पर मैं जब वापस आऊँगा तब मैं तुमसे जो सवाल पूछने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब चाहिए। और वो वहाँ पर यूरी को ले जाते हैं और वहाँ बस
सुगु खड़ी रह जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती है। पर तभी जब मिस्टर जिन वहाँ आते हैं तब वो सुगु उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमसे एक लड़की भी नहीं संभाली जाती है ना। और यहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर अभी यूरी बेहोश थी और वो अभी हॉस्पिटल के बेड पर थी। और वहीं जब मिस्टर संग के सेक्रेटरी कहते हैं कि आपकी मॉम अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है और आपको तुरंत वहाँ पार्टी में वापस लौटना होगा। पर वहाँ पर मिस्टर संग को ऐसा देखकर लग रहा था कि उन्हें इन सब चीज़ से अब कोई मतलब ही नहीं है और वो तो बस यूरी का ही ख्याल कर रहे थे। पर वो अभी मॉम को भी अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसी वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं। पर उनके पीठ पीछे सेक्रेटरी को कहते हैं कि वो यूरी पर नज़र रखे और जो भी बात हो वो उन्हें तुरंत बता दिया करे। फिर उसके बाद अब हम मिस्टर संग के घर पर देखते हैं जहाँ पर मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वहाँ सुकु बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि वो अपना एंगेजमेंट पार्टी छोड़कर किसी और लड़की के साथ है, जिसकी वजह से वो भी उनका नहीं हो पाया था। इसी वजह से मॉम गुस्से में उन्हें एक जोरदार थप्पड़ भी लगाती है। पर यहाँ पर मिस्टर संग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर मॉम उन्हें लास्ट वार्निंग देती है कि दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहीं दूसरी साइड यूरी जब अपने घर पर आई हुई होती है तब अभी भी वो दर्द में ही थी, पर फाइनली वो घर आ चुकी थी। और उसी समय उसके पास सुकु का भी कॉल आया था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर वो मिस्टर संग को कैसे सेड्यूस की थी। पर जैसे ही ये सब कॉल पर यूरी उसे कहने वाली थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तभी वहाँ पर मिस्टर संग आ जाते हैं और वो उसे किस करने लगते हैं, जबकि यूरी उन्हें रोक रही थी और उनसे कहती है कि ये सब मत करो, मुझे पसंद नहीं है। पर जब फाइनली यूरी गुस्से में कहती है कि तुम ये सब करना बंद करो, नहीं तो मैं तुमसे और ज़्यादा नफरत करने लगूंगी, तभी मिस्टर संग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहीं यूरी को छोड़कर चले जाते हैं वापस। ये सब के बारे में पता चलता है क्योंकि सुकु भी कॉल पर ही थी और वो जान गई थी कि मिस्टर संग यूरी से मिलने गए हैं। तब ये बात वो मॉम को भी बता दी थी और इसी वजह से मॉम उन्हें सुनाते हुए कहती हैं कि अगर तुम सुकु को फुल्ली प्यार नहीं करोगे तब भूल जाना कि मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगी, क्योंकि मेरी कंपनी में ही तुम अभी काम करते हो और मेरा बस चले तब मैं तुम्हें धक्के मारकर भी उस कंपनी से निकाल सकती हूँ। और वहीं दूसरी साइड अब जब यूरी थोड़ा ठीक हो गई थी तब वो मिस्टर जिन के पास काम कर रही थी और मिस्टर जिन अभी भी यूरी को प्यार करना बंद नहीं किए थे, पर अभी भी यूरी उनसे दूरी बनाकर रखना चाहती थी क्योंकि अब वो इस प्यार व्यार में पड़ना नहीं चाहती थी और दोबारा उस दर्द से गुजरना भी नहीं चाहती थी। और जब भी अभी यूरी मिस्टर संग को देखती थी तब वो बस यही सोचती थी कि उसका दिन ही कितना बुरा है कि बार बार वो इस इंसान से टकरा जाती है। जबकि मिस्टर संग तो यूरी को देखकर ही बहुत खुश हो जाते थे और उन्हें लगता है कि काश वो हमेशा यूरी के पास रह सकते। पर जब मिस्टर जिन ये सब यूरी और मिस्टर संग को देखते हैं तब वो वहाँ पर यूरी की हेल्प करने आ जाते हैं और यूरी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जो देखकर मिस्टर संग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है वहाँ पर इसके लिए यूरी मिस्टर जिन को थैंक यू कहती है उनकी हेल्प करने के लिए, जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी हो, अगर तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा मैं तो अब किसकी हेल्प करूंगा। यहाँ पर मिस्टर संग यूरी को किसी भी हाल में मना कर रखने वाले थे क्योंकि वो अब यूरी को अपने आप से दूर नहीं होने दे सकते थे। इसी वजह से उन्हें जो भी कुछ करना पड़े वो सब कुछ करने के लिए वो तैयार थे। और जब पर बिजी थी उसी बीच में मिस्टर संग अपना एक चाल चलते हैं और किसी ना किसी तरीके से जब यूरी मिस्टर जिन के लिए काम कर रही थी तब उन्हें लगता है कि वो उन्हीं के लिए काम कर रही थी। पर उसी बीच में मिस्टर संग यूरी को उल्लू बनाकर एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं जहां पर उन्हें लग रहा था कि मिस्टर जिन का आज बहुत स्पेशल मीटिंग होने वाला है और वो उसके लिए तैयारी कर रही थी। पर जब उन्हें ये बात पता चलती है कि मिस्टर संग इसके पीछे हैं तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी मिस्टर संग पर मिस्टर संग को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो बस यूरी बस अपने पास चाहिए था, ना कि मिस्टर जिन के पास, क्योंकि जब भी वो उन दोनों को एक साथ देखते थे तब ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती थी। और मिस्टर संग अपना सिचुएशन अच्छे से जानते हैं कि वो अभी किस सिचुएशन में है। वो चाहकर भी यूरी को कितना भी मना ले पर बीच में जब उनकी मॉम और सुकु आती थी तब उनका सारा प्लान फेल हो जाता था। इसी तरह से जब अब मिस्टर संग घर वापस जाते हैं तब मॉम तो पहले ही सुकु को ये सिखा कर रखी हुई थी कि कैसे मिस्टर संग को सेड्यूस करना है और उनका दिल कैसे जीतना है। पर वहाँ पर जब सुकु अपना तैयारी भी करती है तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि मिस्टर संग उस पर ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर उसके बाद अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर सुकु यूरी के पास भीख मांगने आई थी कि वो मिस्टर संग के साथ एक रात गुजार ले, क्योंकि
उन्हें वो बच्चा वापस चाहिए था, जो बच्चे को यूरी को फोर्स करके उसका बच्चा उसके लाइफ से छीन लिया गया था। अब सुकू को वही बच्चा चाहिए था, क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। इसी वजह से उन्हें लग रहा था कि उनका मिस्टर संग के लाइफ से हमेशा के लिए पता साफ हो जाएगा। इसी वजह से वो यूरी से रिक्वेस्ट करने लगती है, पर यूरी इस रिक्वेस्ट को साफ मना कर देती है और उनसे कहती है कि अगर उन्हें बच्चा इतना ही चाहिए तब वो जाकर एक बेबी को अडॉप्ट कर लें। फिर उसके बाद जब यूरी उनका बात नहीं मानती है तब सुकू अपना चाल चलती है और तो वो यूरी को ड्रग्स देकर बेहोश कर देती है। पर इसके बारे में मिस्टर संग को पता चल गया था और वो उसे बचा लेते हैं। और जब सुकू को लगता है कि मिस्टर संग और यूरी नाइट स्पेंड कर चुके होंगे, तब वहीं पर यूरी मिस्टर संग के रूम में छुप रही थी ताकि मॉम उन्हें देख ना ले, और शायद सुकू से भी वो छुप रही थी। पर उसी बीच में मिस्टर संग के रूम में वो अपना बहुत पुराना फोटो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो उसने ये फ़ोटो कभी लिए भी थे कि नहीं। फिर उसके बाद तभी मिस्टर संग अपनी मॉम के पास जाते हैं एक मेडिकल रिपोर्ट लेकर और उनसे कहते हैं कि इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए मॉम। और जब मॉम उस रिपोर्ट को पढ़ती हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि सुकू कभी भी माँ नहीं बन सकती है, जो जानकर वो बहुत ज़्यादा सुकू पर गुस्सा करती हैं, क्योंकि सुकू ने ये बात उनसे छुपाई थी। और जब उन्हें ये बात पता चली थी तब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि सुकू को तो वो दिल से अपनी बहू मान रही थी। फिर उसके बाद अगले दिन यूरी जब मिस्टर जिन के पास काम कर रही थी, तब उसी बीच में मिस्टर जिन उसका हेल्थ के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो कैसी है, जिस पर मिस्टर जिन उनसे और भी कुछ कहना चाहते थे, पर वहीं पर यूरी उन्हें बता देती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने लाइफ की प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकती है। पर अब यूरी अपना हेल्थ पर थोड़ा नज़र रखने लगी थी, क्योंकि जब वो सुबह उठती थी तब उसे कुछ अजीब सा मेमोरी याद आता था और उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसने कभी ऐसा कुछ फील किया था। पर जब तभी उनकी मॉम का कॉल आता है और अपनी मॉम से बात कर उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। और उनके दिमाग में से ये बात तो पता नहीं चल रही थी कि जो भी सपने उन्हें आए थे, वो सपने में वो वही नेकलेस पहनी हुई थी जो मिस्टर संग ने उन्हें कुछ दिन पहले दिया था। और तभी उन्हें लग रहा था कि कहीं वो नेकलेस को पहले से तो नहीं जानती थी, पर इस बात को इग्नोर कर वो कुछ सोच रही थी। पर मॉम भी उसे कुछ अलग नेम से पुकारती थी, जो जानकर जब मॉम से वो पूछती थी कि आप कौन से नेम से मुझे पुकार रही हैं, ये नेम तो मैंने कभी भी नहीं सुना, तब मॉम कहती हैं सॉरी, गलती से निकल गया था। और इधर दूसरी साइड मिस्टर संग भी कुछ प्लानिंग बना रहे थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यूरी को बहुत पहले से तो जानते ही थे, जैसा हम सबको पता है, पर वो कुछ और भी चीज़ छुपा रहे थे। और अब अगले दिन मीटिंग में जब मिस्टर जिन के साथ और भी कलीग्स के साथ यूरी होती है, तब वो थोड़ा जोन आउट थी और उसका ऐसा बिहेवियर देखकर मिस्टर जिन को थोड़ा उसके लिए परेशान हो रहे थे। पर वहाँ पर यूरी उनसे कहती है कि वो थोड़ा कुछ दिन से डिस्टर्ब है, इसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद जब यूरी मिस्टर संग से दोबारा मिलती है तब वो उनसे बात नहीं करना चाहती थी, पर उसी बीच में मिस्टर संग पूछते हैं कि आखिर तुमने वो पेंडेंट दोबारा क्यों पहन लिया, जिस पर यूरी उनसे कहती है मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने पहन लिया और इस पर मुझे और कोई बात नहीं करना है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद मिस्टर जेन यूरी से एक चीज़ कहते हैं कि मुझे तुम्हारे हेल्थ का थोड़ा टेंशन हो रहा है, पर वहाँ पर यूरी उनसे कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पर वहाँ पर जब यूरी का हालत वो समझ रहे थे तब वो उससे कहते हैं क्या तुम मेरे साथ खाने पर चलोगी, जिस पर यूरी उन्हें मना नहीं कर पाती है और वो उनके साथ जाती है और आज बहुत सारी बातें वो उनसे करती भी है। पर उसी बीच में जब मिस्टर जेन उसे अपना दिल का बात दोबारा बताते हैं तब वो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उस इंसान को बार बार रिजेक्ट करके जो उनसे इतना अच्छे से उनका ख्याल रखता है, उनका टेंशन लेता है और उनसे प्यार करता है, उन्हें बार बार मना कर उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर वो हाँ भी नहीं कर सकती थी जब वो उनसे प्यार नहीं करती हैं। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर यूरी जो अपार्टमेंट में रहती थी, वही अपार्टमेंट जो मिस्टर संग ने यूरी के लिए लिया था, वो वहाँ से अपना सामान पैक कर जा रही थी। पर वहाँ पर मिस्टर संग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम तुम यहाँ रुक तो सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, अगर तुम चाहोगी तो मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा। पर वहाँ पर यूरी उनसे कहती है कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और ये जो अपार्टमेंट तुमने मेरे लिए लिया है वो मैं बेच कर अपनी मॉम का आगे दूसरे देश में
इलाज करवाऊंगी जिससे वो बेटर हो जाए जल्द से जल्द। पर वहाँ पर मिस्टर संग कहते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा है कि मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूँगा और उनके लिए वो सब कुछ करूँगा जिससे वो ठीक हो जाए। पर वहाँ पर यूरी उस समय कुछ कहती नहीं है और ऐसा भी नहीं बताती है कि वो मिस्टर संग का बात मान चुकी है। फिर उसके बाद अब जब मिस्टर संग को ये बात पता चलती है कि उनकी मॉम हॉस्पिटल में है, तब उन्हें थोड़ा टेंशन हो रहा था और वहीं यूरी भी मिस्टर संग का वेट करते करते थक रही थी। और जब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर संग उससे मिलने भी नहीं आएंगे तो उससे अच्छा नहीं लगता है। और वहीं दूसरी साइड मॉम मिस्टर संग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं कर रहे हो, पर मैंने जो भी कुछ किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और अगर मुझे दोबारा चांस मिला तो मैं फिर से तुम्हारी यूरी को तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगी, जिसके कारण वो तुम्हारी लाइफ में कभी दोबारा इंटरफेयर ना कर सके। पर वहाँ पर मिस्टर संग कहते हैं कि आपको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मॉम। और अब इसी तरह से दिन बीत रहे थे और यूरी और मिस्टर संग एक साथ तो थे पर उन दोनों में प्यार नहीं था अब, बल्कि यूरी अब उनसे प्यार ही नहीं करना चाहती थी और मिस्टर संग अपने प्यार को बार बार यूरी पर निछावर कर रहे थे। पर उनका जेलस भी यूरी को साफ दिख रहा था जब भी मिस्टर जेन यूरी के लिए कुछ करते थे। और अब मिस्टर जेन को एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाला था, क्योंकि यूरी अब उनके पास काम नहीं करने वाली थी और वो रिज़ाइन करने वाली थी। जब ये खबर उन्हें मिलती है वो भी मिस्टर संग की तरफ से, तब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वैसा ही अब अगले दिन होता है जब यूरी अपने काम पर होती है, तब वो ये खबर देती है मिस्टर संग को कि वो यहाँ पर अब उनके पास काम नहीं कर सकती है। और अब यूरी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो मिस्टर संग की मॉम से मिलने के लिए आई थी और उनका हालचाल भी पूछ रही थी। पर वहाँ पर मॉम तो अपने ही एटीट्यूड में थी और वो यूरी से बात भी नहीं करना चाहती थी। पर वहाँ पर यूरी अपना केयर बिना दिखाए रह भी नहीं सकती थी। वो अभी भी मॉम का बहुत अच्छे से केयर करती थी, पर मॉम अभी भी उससे बुरा भला कह रही थी जिससे यूरी को बहुत ज़्यादा बुरा लगे। और जब यूरी वहाँ से जाने वाली थी तभी मॉम उससे कहती है कि तुम क्यों नहीं मेरे बेटे की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाती हो, मुझे तुम दोनों को देख कर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एक साथ, और जब भी तुम तो मेरे बेटे के काबिल भी नहीं हो। पर वहाँ पर यूरी उनसे कह देती है कि वो मिस्टर संग के साथ रहना भी नहीं चाहती है और मिस्टर संग ही उसको पकड़ कर रखे हुए हैं, जिसके कारण से वो जा नहीं सकती है। और उन्हें यूरी के बात पर भरोसा ही नहीं होता है और वो अपने बेटे का साइड ही ले रही थी। फिर उसके बाद जब यूरी बाहर आती है हॉल में, तब वो अपनी मॉम से बात कर रही होती है और मॉम वहाँ पर कहती है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई थी, तब मुझसे अच्छे से मिलकर जाती। और ये बात सुनकर वहाँ पर यूरी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो मिस्टर संग की मॉम से मिल रही थी, वो तो अपनी मॉम से मिलने ही नहीं गई है अभी तक। अब आखिर मॉम ने किसे देखा है। और वहीं जब यूरी बात ही कर रही थी तभी वहाँ पर सुकू आती है और उन पर ब्लेम लगाने लगती है कि आखिर तुमने मॉम के साथ क्या किया है, तुम्हारी वजह से मॉम का तबीयत इतना ख़राब हो गया है। और उसी समय मिस्टर संग भी वहाँ आ जाते हैं और सुकू उनके सामने रोना धोना चालू कर देती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है यूरी ने क्या किया है मॉम के साथ। और तभी वो तीनों मॉम के रूम में जाते हैं और वहाँ पर मॉम अपना एटीट्यूड तुरंत बदल लेती हैं और सारा ब्लेम यूरी पर लगाने लगती है कि इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और मेरे पास तो प्रूफ भी है, बाहर तुम सीसीटीवी कैमरा में देख भी सकते हो बेटे। यानी वो अपने मिस्टर संग को कह रही होती है और वहाँ पर सुको भी मॉम का साथ दे रही होती है, जबकि यूरी उन लोगों से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आखिर मॉम आप झूठ क्यों कह रही हैं, मैंने ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं किया है। पर वहाँ पर कोई भी उसके बात पर भरोसा नहीं करता है सिवाय मिस्टर संग के, और वो उसे बाहर ले जाते हैं और तो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। पर जब वो सब सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, खासकर यूरी, क्योंकि वो ऐसा अपने आप को देख पा रही थी कि जो भी मॉम के साथ अभी तबीयत खराब हुआ था वो उसकी वजह सिर्फ यूरी है, बल्कि वहाँ पर ये बात साफ दिख रहा था कि सब चीज़ के पीछे है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी जब मिस्टर संग यूरी को पनिश नहीं करते हैं तब वहाँ पर सुकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर वहाँ मिस्टर संग उससे बस इतना ही कहते हैं कि ये फुटेज मॉम को मत दिखाना। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर संग अभी एक साथ ही रह रहे थे, पर वहाँ पर यूरी को पता है कि मिस्टर संग उसे पनिश करना चाहते हैं और वो खुद ही उन्हें कह देती है कि तुम मुझे जैसे चाहे पनिश कर सकते हो, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें तो मेरे पर ज़रा सा भी यकीन नहीं होगा कि मैंने ये सब नहीं कहा है। और जबकि जब तुमने वो फ़ोटो भी और वो वीडियो देख लिए हैं तब तो तुम्हें पूरा भरोसा होगा। पर वहाँ पर मिस्टर संग उसे कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कहो या मैं जो भी कुछ देख लूँ, मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा तुम पर है और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मॉम के साथ
बाद ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हो और तुम्हें इसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस मैटर को जल्द ही सॉल्व कर दूंगा। यहीं दूसरी साइड अब सुको को देखते हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो मिस्टर संग के केबिन में ही होती है और वहाँ पर यानी उनके घर के केबिन जो होता है, तो अलग से एक ऑफिस रूम होता है, उसमें थी। पर उसी समय उसे पता चल जाता है कि जो सीक्रेट इतने सालों से मिस्टर संग सभी से छुपाए हुए थे वो आखिर सुको को पता चल जाता है। और यहाँ पर साफ उन्हें दिख रहा था कि मिस्टर संग यूरी से बहुत कुछ छुपा रहे थे और ये चीज़ को वो बस यूरी और मिस्टर संग के बीच में दरार पैदा करने के लिए उसके पास एक नया आइडिया आ जाता है। और इसी तरह से अगले दिन देखते हैं जहाँ पर यूरी के पास सुको का कॉल आता है और वो बस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग बोलकर यूरी को वहाँ पर बुलाती है अपने आप से मिलने के लिए। पर वहाँ पर जब यूरी को इतना बड़ा सच पता चलता है कि उसका नाम असली लन्नन है, भी नहीं है, बल्कि साल पहले अब्रॉड में पढ़ रही थी और वहीं पर वो मिस्टर संग से मिली थी। और इस बारे में सोचकर भी यूरी को कुछ भी याद नहीं आता है और परेशान हो जाती है। पर उन सब प्रूफ को भी वो अनदेखा नहीं कर सकती थी जो भी सुकू ने उसे दिखाए थे। और वहाँ पर सुकू और भी बताती है कि तुम्हारा मेमोरी लॉस हुआ था और तुम्हें 3 साल बाद जो भी 3 साल पहले बात हुआ था या तुम्हारे पास या तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ था वो कुछ भी तुम्हें याद नहीं है। और इन सब चीज़ के पीछे मिस्टर संग क्योंकि उन्होंने तुम्हारा वो मेमोरी भी छीन लिया था और साथ में तुम्हारे दिमाग में एक अलग मेमोरी बिठा दी थी जिसमें तुम वो नहीं हो और मिस्टर संग जिसे चाहते थे उसे तुम्हारे दिमाग में बिठा दिए थे और उतने समय से तुम बस एक दूसरी लड़की की लाइफ जी रही हो। और ये चीज़ सुनकर भी यूरी के लिए बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो असल इंसान है कौन और आखिर है वो कौन और उसका असली नाम क्या है। और वो यूरी को वो सब कुछ प्रूफ सुको दिखाती है उनके हर एक रूम में जो भी वो प्रूफ था। उसके बाद मॉम भी अब यूरी को बुला लेती हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरे बेटे की लाइफ से चली जाओ और मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी मॉम का ना इस दुनिया में जो बेस्ट डॉक्टर होगा तुम्हारी मॉम का इलाज करवाऊंगी, बस मेरे बेटे की लाइफ से चली जाओ यहाँ से बहुत दूर, क्योंकि 3 साल पहले उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली थी और उसमें भी तुम ही थी उसके पीछे हाथ। और वहाँ पर यूरी उनसे कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा और नहीं कुछ किया, जो भी उसका फैसला था और मेरी लाइफ उसने बर्बाद कर दी, मेरी मेमोरी उसने छीन ली और यहाँ पर आप मुझे ब्लेम कर रही हैं। फिर उसके बाद जब मॉम से उसका बात खत्म हो जाता है और मिस्टर संग से मिलती है और उन्हें देखकर तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और वहाँ पर जल्दी मिस्टर संग को भी पता चल जाता है कि जो चीज़ उन्होंने 3 साल पहले की थी यूरी के साथ वो सारा सच अब यूरी को पता चल चुका है। पर वहाँ पर मिस्टर संग माफ़ी मांगते हैं उससे, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था और यूरी बस उतना ही कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते थे ना, मुझे तो अब भरोसा भी नहीं हो रहा है तुम्हारी बातों पर, तुमने मेरी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ किया और वजह से मेरे दिमाग में वो मेमोरी है जो मेमोरी मैंने आज तक कभी जी ही नहीं। और बट मेमोरी की वजह से आज मुझे खुद अपने आप को मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। पर वहाँ पर मिस्टर संग बहुत ज़्यादा ही अब टेंशन में आ जाते हैं कि यूरी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। वो उनसे कहते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं, चाहे वो आज या कल या आने वाले कल में कुछ भी बन जाए, पर फिर भी वो उनसे प्यार करेंगे, बस वो उन्हें छोड़ कर ना जाए। और यहाँ पर यूरी उनसे रोते हुए कहती है कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा चेहरा अब दोबारा कभी नहीं देखना चाहती हूँ। फिर उसके बाद यूरी अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है क्योंकि हॉस्पिटल से कॉल आया था, उनके क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से उनके पास कॉल आया था। जब वो अपनी मॉम से मिलती हैं तब मॉम अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करने से पहले यूरी से एक बहुत बड़ा सच कहती हैं और कहती हैं वो कि मैं तुम्हारी असली मॉम नहीं हूँ। 3 साल पहले मिस्टर संग ने मुझे हायर किया था तुम्हारी मॉम बनने का और तब से मैंने तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, पर मैं आराम से कभी भी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ जब तुम्हें ये सच ना पता हो। और ये चीज़ जानकर यूरी को और ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि एक ही दिन में उसके पास इतने बड़े बड़े झटके आए हैं, वो संभाल नहीं पाती है और वहीं पर उसकी मॉम भी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। और यहाँ पर अब यूरी जब वापस घर आती है तब वो मिस्टर संग से बात नहीं करती, उनका कोई बात नहीं मानती और उन्हें तो एक जोरदार थप्पड़ भी लगा देती है। पर यहाँ पर मिस्टर संग कहते हैं तुम्हें जितना गुस्सा मेरे ऊपर निकालना है तुम निकाल सकती हो, पर मैं तुमसे अलविदा नहीं हो सकता हूँ। वहाँ पर यूरी उनसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी अब दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ मिस्टर संग। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और वहाँ पर अब मिस्टर संग के बारे में भी न्यूज़ में ही यूरी उनके बारे में सुन पा रही थी और वहीं पर वो मिस्टर सिंह
मिलकर अब एक प्लान बनाना चाहती है ताकि मिस्टर संग उसके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाए, क्योंकि इतना करने के बाद, इतना बोलने के बाद भी मिस्टर संग को वो अच्छे से जानती थी कि वो उसे चैन से जीने नहीं देंगे। इसी वजह से आज वो मिस्टर जिन के साथ एक पार्टी में जाती है और वहाँ पर वो दिखाना चाहती थी कि वो मिस्टर जिन के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में है और वो किसी और के साथ अब नहीं आना चाहती है। पर उसी पार्टी में यूरी का टक्कर सुकू से होता है और वो वहाँ पर बस उसे परेशान कर रही होती है। यूरी तो मिस्टर संग को भाव भी नहीं दी थी उस पार्टी में, पर यूरी जब सुकू का चला के अच्छे से जान रही थी कि वो उसके साथ क्या करने वाली है, तब वो उसे भी अच्छे से मज़ा चखाती है। और उस पार्टी में मिस्टर संग से कहते हैं कि तुम आखिर सुकू को रोकते क्यों नहीं हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो यूरी के साथ क्या करेगी फिर भी। पर वहाँ पर मिस्टर संग वहाँ चिल मारते हुए बस सब कुछ तमाशा देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था और वो यूरी को अच्छे से जानते थे कि वो ऐसे लोगों से हार मानने वाली में से नहीं है, वो उन्हें ही अच्छे तरह से सबक सिखा देगी। और इसी तरह से यूरी पार्टी से चालाकी से निकल जाती है और सुकू का प्लान भी वहाँ पर फेल हो जाता है। फिर जब इस बारे में मिस्टर जिन को पता चलता है तब वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। फिर अब मिस्टर संग और यूरी एक दूसरे के साथ बात करना चाहते थे, जिसकी वजह से मिस्टर जिन उसे अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि यूरी उन्हें कहती है। और मिस्टर जिन के जाने के बाद यूरी का तबीयत खराब होने लगता है, जिसकी वजह से वो उसे तुरंत घर लेकर जाते हैं। पर अब यूरी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से वो मिस्टर संग से हेल्प मांगती है और मिस्टर संग यूरी की हेल्प करते हैं। और उसी बीच में उन दोनों का वो रात एक दूसरे के साथ गुजर जाता है। और जब यूरी वापस जागती है तब वो कल रात का बात सोच कर ही बहुत ज़्यादा ही एम्बैरस फील कर रही थी, और क्योंकि उसे तो मिस्टर संग को ये दिखाना था कि वो उन्हें भूल चुकी है और उनके दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद मिस्टर संग उससे कहते हैं कि क्या कुछ देर हम ऐसे ही रह सकते हैं। और जब अगली सुबह मिस्टर संग उठते हैं तब वो यूरी को अपने पास नहीं देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि यूरी ने पहली बार शायद ऐसा किया है कि मेरे जानने के बाद यूरी मेरे पास नहीं है। और अब अगले दिन यूरी मिस्टर जिन के साथ बात कर रही थी और जो भी कुछ हुआ था उसके लिए वो सॉरी भी कहती है उनका यूज़ करने के लिए, जिस पर मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि तुम मेरा जितना चाहे यूज़ कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पर वहाँ पर मिस्टर जिन का सिंसियरिटी देखकर यूरी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर वो उन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकती थी। इसी वजह से वो उनसे कहती है कि शायद मैं अब किसी और से दोबारा इतना प्यार नहीं कर पाऊँगी जितना मैं मिस्टर संग से करती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और यूरी का एक दिन बर्थडे भी आता है, जिस पर मिस्टर संग उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे। पर उससे पहले ही सुकू वहाँ पर आती है और यूरी को बहुत कुछ सुना रही थी, पर इस बार यूरी भी उसे अच्छे से सुनाती, जिस पर सुकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस पर वो कुछ भी कर नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर संग आ गए थे। और मिस्टर संग को देख कर सुकू बस इतना ही कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि यूरी तुम बहुत ज़्यादा ही फेमस हो, तुम्हारे लिए तो लोग तो बस जान देने को भी तैयार हैं। और ये कहकर वहाँ से वो गुस्से में निकल जाती है। फिर उसके बाद सुकू का उसके पास कॉल आता है और वो उसे कुछ बताना चाहती थी और इसी बात को जानने के लिए यूरी सुकू से मिलने के लिए जाती है। पर वहीं पर उन दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हो जाता है, जिसकी वजह से सुकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यूरी को वही पाउंड में ढकेल देती है। वो वहाँ पर घबराती तो है, पर वो उसे ये देखकर अच्छा लग रहा था कि वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और ना ही कोई लोग है जो इसने उसे ये सब करते हुए देखा है। पर उसे पता नहीं था कि मिस्टर जिन ने ये सब कुछ देख लिया है। वो वहाँ पर यूरी को बचा तो लेते हैं, पर अब वो मिस्टर संग को एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाना चाहते थे और वो ऐसा प्लान बनाते हैं। और अब जब शाम हो जाता है तब मिस्टर संग वहाँ पर आते हैं यूरी को खोजते हुए। पर जब उन्हें ये बात पता चली थी कि यूरी अब इस दुनिया में नहीं रही क्योंकि उसका यहीं पर एक्सीडेंट हो गया, तब उन्हें ये बात जानकर मानो उनका तो दिल ही चलना बंद हो गया होगा, क्योंकि वो पागलों की तरह अब यूरी को वहाँ पर खोज रहे थे। जबकि मिस्टर जिन उसे बताते हैं कि सारी गलती तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी ही वजह से ही यूरी आज इस दुनिया में नहीं रही और उसके साथ ये सब कुछ हुआ, तुम्हारी वजह से ही उसके कई दुश्मन बने। पर वहाँ पर मिस्टर संग कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे, बस वो यूरी को बचाना चाहते थे। इसी वजह से वो भी उस पानी में कूद जाते हैं यूरी को बचाने के लिए। और ये देखकर बस मिस्टर जिन उसे एक पागल इंसान ही कहते हैं, पर वो भी उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर संग अब ठीक थे। पर जब यूरी को वो अपने पास नहीं देख पाते हैं तब उन्हें बहुत बुरा लग रहा था और वो अभी भी यूरी के बारे में पूछते हैं। जबकि वहाँ पर सुकू बताती है कि तुम्हें अब उस लड़की के बारे में भूल जाना चाहिए, वो अब इस यहाँ पर नहीं है। पर अब
मिस्टर जिन ये सब सुगु का हरकत से बहुत ज़्यादा ही तंग आ चुके थे और उसी समय अब वो एक प्लान चलता है जिसकी वजह से सुगु उनके ही जाल में फंस जाती है। और वहाँ पर जब मिस्टर संग को ये बात पता चली थी कि यूरी के भी कुछ हुआ है, उसमें का हाथ बस सुगु का है उसमें, तब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे तुरंत जेल भेजना चाहते थे, पर उससे पहले खुद ही वो उसे सबक सिखाना चाहते थे। जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं तुम्हें इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये काम पहले ही कर चुका हूँ। फिर उसके बाद यूरी को सही सलामत देखते हैं और वो बिल्कुल ठीक थी, पर वहाँ पर मिस्टर जिन उसकी हेल्प करते हैं एक न्यू आइडेंटिटी बनाने में। और अब यूरी फैसला ले चुकी थी कि वो अब यहाँ से बहुत दूर जाकर अपनी एक नई लाइफ को स्टार्ट करेगी। और इसी तरह से कई महीने बीत चुके थे और अभी भी मिस्टर जिन का पीछा मिस्टर संग नहीं छोड़े थे, क्योंकि उन्हें शक था कि यूरी जिंदा है और इसके बारे में मिस्टर जिन को पता है। पर जब मिस्टर जिन कुछ भी उन्हें नहीं बताते हैं, तब मिस्टर संग अपने घुटने पर बैठकर उनसे भीख मांगते हैं कि यूरी उसका पता प्लीज़ उन्हें बता दें ताकि वो उसे एक बार देख सकें। और इस बार मिस्टर जिन हार मान लेते हैं और वो यूरी के बारे में बता देते हैं। और जब मिस्टर संग यूरी को उतने महीने बाद देखते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर वहाँ पर यूरी मिस्टर जिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि वो उसके बारे में आखिर उन्होंने मिस्टर संग को आखिर बताया ही क्यों। जिस पर मिस्टर संग उससे कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर जिन पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही उसे फोर्स किया था, मैं ही उसके घुटने पर बैठ उसे भीख मांगा था। पर वहाँ पर यूरी उनसे एक बात आखिरी कह देती है कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती है और ये बात आखिर उन्हें समझ क्यों नहीं आ रही है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर अब इसी बीच में जब सुको को भी ये बात पता चल गई थी कि यूरी जिंदा है, तब वो बस अपना बदला लेना चाहती थी, क्योंकि इतने महीने से उसे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर और एम्बैरसमेंट झेलना पड़ा था। और वो उसे किडनैप कर लेती है और किडनैप कर कर बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर रही होती है। इसके बारे में वो मिस्टर संग को भी बताती है। जब वहाँ पर मिस्टर संग उसे बचाने के लिए आते हैं, तब सुको बस अब उससे माफ़ी चाहती थी ताकि मिस्टर संग उससे माफ़ी मांगे, क्योंकि वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर वो उस पर कभी ध्यान नहीं दिए थे। पर वहाँ पर बस नाटक कर कर मिस्टर संग ये चाहते थे कि वो तरह से वो वहाँ पर यूरी को बचा लें, और वैसा ही वो करते हैं। पर ये सब देखकर अब सुको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यूरी पर हमला करने वाली थी, पर तभी मिस्टर संग बीच में आकर यूरी को बचा लेते हैं, पर उन्हें बहुत चोट लग चुकी थी। और तब तक के लिए वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी और सुको को अब अरेस्ट कर कर वहाँ से वो लेकर चले जाते हैं और वहाँ मिस्टर संग अब हॉस्पिटल में जाते हैं। और इसी तरह से अब 2 साल बीत चुके थे और अब यूरी और मिस्टर संग अब फाइनली एक साथ थे उतने सालों बाद। और यूरी मिस्टर संग का बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रही थी, क्योंकि अब मॉम भी थक चुकी थी और वो अब और लड़ना नहीं चाहती थी, और वो अब फाइनली अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। और उन्हें ये भी समझ में आ गया था कि यूरी अच्छी लड़की है। और इसी तरह से मिस्टर संग और यूरी एक दूसरे के साथ होते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर उसे भी पहले देख लीजिए।